वो हिंदू योद्धा था जिसे इतिहास के पन्नों से कर दिया गया गायब। उनकी रणनीति और बहादुरी के कारण मुगल शासकों का पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सका। वो हिंदू योद्धा था जिसे इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। आपको यह तो ज्ञात होगा कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेस्ट कैडेट होता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, लेकिन क्या आपको यह ज्ञात है कि उस मेडल का नाम अल्चित बोरफुकन है? कौन है ये अल्चित बोरफुकन? क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे उत्तर भारत पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम शासक और मुगल कभी बंगाल के आगे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर सके? इनके जन्मदिवस पर उनकी बहादुरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलामी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इनके जन्मदिवस पर इनकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूँ। इसका एकमात्र कारण थे असम के शिवाजी कहलाने वाले अल्चित बोरफुकन। उनकी रणनीति और बहादुरी के कारण मुगल शासकों का पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं हो सका। तो आइए उस वीर योद्धा को नमन करते हैं जिसे इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया है। इतिहास के उस काल में अहोम राज्य, आज का आसाम या असम के राजा थे चक्रध्वज सिंह, तो दिल्ली में क्रूर मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का पूरे भारत पर राज करने का सपना अधूरा था। औरंगजेब चाहता था कि उसका साम्राज्य पूरे भारत तक फैले, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से तक वह नहीं पहुंच पा रहा था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 4000 महाकौशल लड़ाके, 30,000 पैदल सेना, 21 सेनापतियों का दल, 18,000 घुड़सवार सैनिक, 2000 धनुषधारी और 40 पानी के जहाजों की विशाल सेना असम पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। औरंगजेब जानता था कि अगर वह असम जीत लेता है तो वह उत्तर पूर्वी भारत पर कब्जा कर सकता था। उस समय असम का नाम अहोम था। औरंगजेब ने इस हमले के लिए एक हिंदू राजा राम सिंह को विशाल सेना देकर अहोम को जीतने के लिए भेजा। अहोम के वीर सेनापति का नाम था अल्चित बोरफुकन। पहले भी कई शासकों ने अहोम पर हमले किए थे, जिसे इसी सेनापति ने नाकाम कर दिया थे। कुछ समय पहले ही अल्चित बोरफुकन ने गुवाहाटी को दिल्ली के मुगल शासन से आजाद करा लिया था। जब अल्चित को मुगल सेना के आने की खबर हुई तो उसने अपनी पूरी सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के पास खड़ा कर दिया था। मुगल सेना का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रास्ता रोक दिया गया। इस लड़ाई में अहोम राज्य के 10,000 सैनिक मारे गए और अल्चित बोरफुकन बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीमार पड़ गए। अहोम सेना का बुरी तरह नुकसान हुआ। राजा राम सिंह ने अहोम के राजा को आत्मसमर्पण के लिए कहा, जिसको राजा चक्रध्वज ने आखिरी जीवित अहोमी भी मुगल से ना से लड़ेगा कहकर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अल्चित बोरफुकन जैसे जांबाज सेनापति के घायल और बीमार होने से अहोम सेना मायूस हो गई थी। अगले दिन ही अल्चित बोरफुकन ने राजा को कहा, जब मेरा देश, मेरा राज्य आप प्रांताओं द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे से जूझ रहा है, जब हमारी संस्कृति, मान और सम्मान खतरे में है, तो मैं बीमार होकर भी आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध भूमि से बीमार और लाचार होकर घर कैसे जा सकता हूँ? हे राजा, युद्ध की आज्ञा दें। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सरायघाट पर वह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें अल्चित बोरफुकन ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी मुगल सेना को रौंद डाला। अनेकों मुगल कमांडर मारे गए और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। अल्चित बोरफुकन की सेना ने मुगल सेना को अहोम राज्य के सीमाओं से काफी दूर खदेड़ दिया। अल्चित के एक सैनिकों ने औरंगजेब के कई सौ सैनिकों को मारा था। इस युद्ध के बाद फिर कभी पूर्वोत्तर भारत पर किसी ने हमला करने की नहीं सोची। खासकर औरंगजेब को अल्चित बोरफुकन की ताकत का अंदाजा हो गया था। यही वजह है कि यह क्षेत्र कभी गुलाम नहीं बना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सरायघाट पर मिली उस ऐतिहासिक विजय के करीब 1 साल बाद उस युद्ध में अत्यधिक घायल होने और लगातार अस्वस्थ रहने के कारण माँ भारती का यह वीर लाडला सदैव के लिए माँ भारती के आंचल में सो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इस वीर योद्धा का नाम भारत के अधिकतर लोग नहीं जानते हैं।